अब से एक हफ्ता पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जब ऐलान किया कि वो भारत को F-35 देने को तैयार हैं, तभी मैंने आपको कह दिया था कि तैयार हो जाइए। पर्दे के पीछे जो बातचीत चल रही होगी F-35 को लेकर, अब वो पर्दे के बाहर आने को पूरी तरीके से तैयार है और जल्द ही आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी कि इसको लेकर बातचीत शुरू हो जाएगी। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय जो मीडिया है, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं जैसे कि द इकोनॉमिक टाइम्स और अन्य डिफेंस सोर्सेज, सब ने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि भारत ना सिर्फ F-35 को लेकर सीरियसली इंटरेस्टेड है, बल्कि बहुत ही जल्द बातचीत भी शुरू हो जाएगी आधिकारिक तौर पर। नहीं, द इकोनॉमिक टाइम्स ने तो ये भी कंफर्म कर दिया है कि भारत F-35 खरीदने के लिए राफेल वाला ही रास्ता अपनाएगा और राफेल जितनी संख्या में ही F-35 खरीदे जाएंगे, यानी कि करीबन 36 लड़ाकू विमान, यानी कि वायुसेना की टर्म में बात करूं तो 2 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान के खरीदे जाने की संभावना है। और इसमें जो ये राफेल वाले रास्ते की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। और अब से कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया भी था कि अमेरिकी सरकार के अधिकारी खुले तौर पर कह चुके हैं कि हम भारत को F-35 देने को तैयार हैं, लेकिन डील सिर्फ और सिर्फ हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करेंगे। यानी कि अमेरिका सिर्फ भारत सरकार के साथ डील करना चाहता है, क्योंकि भारत में ये एक्सपीरियंस देखा गया है कि जब भी हम कोई डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं करते तो कई प्रकार के दलालों का नाम आता है, कई घोटालों की बात सामने आती है, जिससे कि प्रॉब्लम खड़ी होती है। जैसे कि आपको याद होगा, इटली के साथ हमने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की डील करी थी और उसके बाद कितना बवाल खड़ा हुआ आप सभी जानते हैं। इटली के साथ हमारे संबंध तो खराब हुए ही, लेकिन इससे इटली को भी नुकसान हुआ, क्योंकि फिर हमने इटली से हथियार खरीदना ही बंद कर दिया। अमेरिका ये सिस्टम नहीं चाहता, इसीलिए वो राफेल वाले ऑप्शन को बेस्ट मानते हैं, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, यानी कि भारत सरकार खरीदे, अमेरिकी सरकार अपनी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से F-35 लेकर फिर भारत को बेचे। ये रास्ता बेस्ट होता है, इसमें दलाल बीच में नहीं आते, घोटाले नहीं होते और सब कुछ स्मूथ होता है। और सबसे खास बात, फास्ट ट्रैक डिलीवरी। अगर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हैं तो डिलीवरी बहुत फास्ट ट्रैक होती है, क्योंकि बीच के बिचौली और दलाल वगैरह सब हट जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। दोनों पार्टीज डायरेक्टली बात करके डिलीवरी की डेट कंफर्म करके तेजी से उसे वायुसेना को हैंडओवर कर देती हैं। इसीलिए ये रास्ता बेस्ट माना गया है। और F-35 अगर भारत आएगा तो ये बात मानकर चलिए कि दोनों देश, अमेरिका भी और भारत भी, इस बात को लेकर श्योर हैं कि डील तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही होगी। लेकिन एक बात साफ कर दूं कि ये 36 का आंकड़ा फाइनल या कंफर्म नहीं है। ये 36 का आंकड़ा इसलिए निकाला मीडिया हाउसेस ने कि जो राफेल वाला रास्ता है खरीद में वो अपनाएंगे तो शायद 36 ही खरीदें, लेकिन असल आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। 50 से या 50 से ज्यादा भी ये संख्या जा सकती है, लेकिन 36 तो आप मिनिमम मानकर चलिए। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं होगा कि हम 100-150 खरीद लेंगे, हम उस रास्ते पर भी नहीं जाएंगे। लिमिटेड संख्या का मतलब है कि आंकड़ा आपको 36 से 60 के बीच में कहीं पर देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी क्वांटिटी होती है। कम नहीं होते हैं 36 लड़ाकू विमान भी, खासकर कि जब आप F-35 जैसे वर्ल्ड के बेस्ट स्टेल्थ लड़ाकू विमान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ आने वाले 10 सालों के लिए F-35 चाहिए, क्योंकि उसके बाद M का भारी मात्रा में बनाकर हम सेना में शामिल कर पाएंगे। तब हमें ना तो F-35 की जरूरत होगी, ना ही दुनिया के किसी और दूसरे स्टेल्थ लड़ाकू विमान की। इसीलिए हमें सिर्फ काम चलाना है आने वाले 10 सालों तक, क्योंकि तब तक हम खुद के करीबन 100 से ज्यादा M का लड़ाकू विमान बना चुके होंगे, जो कि 5th जनरेशन के स्टेल्थ होंगे। तब हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। फिलहाल के लिए चीन से जो खतरा आ रहा है उसे हम काउंटर करेंगे इन F-35 से। हालांकि इस डील को लेकर अभी और भी बड़ी खबरें आएंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।